नमस्कार व्यूवर्स। आज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत वॉइस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वॉइस कहते किसे हैं। वॉइस वर्ब का वह रूप होता है। वॉइस वर्ब का वह रूप है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के रिलेशन को बताता है। ये रिलेशन को बताता है। यानी वाच्य क्रिया का वह रूप है जो कर्ता और क्रिया के बीच के संबंध को बताता है। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसकी हिंदी होती है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस की हिंदी होती है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसमें डोअर मतलब क्या होता है? क्रिया करने वाला। तो जिसमें डोअर सब्जेक्ट होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग। राम खेल रहा है। इसमें क्रिया करने वाला कौन है? राम। और राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया करने वाला सब्जेक्ट होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। आइए पैसिव वॉइस को देख लेते हैं। जिसमें डोअर ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जिसमें क्रिया करने वाला क्या हो? कर्म हो, सब्जेक्ट न हो, उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। माई होमवर्क has been
फिनिश्ड। मेरा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के मात्र केवल और केवल 4 रूल होते हैं। आइए वो रूल कौन से हैं उसको देखते हैं और उस पर आधारित हम लोग एग्जाम्पल्स कुछ करते हैं। तो टेंस में होने पर पैसिव वॉइस बनाने के 4 रूल हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, यानी कर्म को कर्ता बनाकर लिखते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के अगले पार्ट की लिखते हैं। थर्ड वाला स्टेप क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और लास्ट स्टेप जो होता है दोस्तों, डोअर यानी क्रिया करने वाले से पहले बाई लिख कर उसे कर्म के रूप में बदल देते हैं। तो आइए इस रूल को और विस्तार से देखने के लिए कुछ इस पे हम एग्जाम्पल करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से आज हम आपको पैसिव वॉइस बनाने के रूल और एक एक स्टेप को बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। पैसिव वॉइस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है सभी पार्ट का जो है पैसिव वॉइस देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो जो रूल आप देख रहे हैं 4 रूल, मात्र केवल और केवल इन्हीं 4 रूल्स का प्रयोग करके हम लोग बड़े ही आसान तरीके से आज जो पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं। नेक्स्ट है यू लव मी, आप मुझसे प्रेम करते हैं। तो सेम उसी रूल पे इसको भी हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कर्म को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी को हमें सब्जेक्ट रूप में चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि मी का सब्जेक्ट रूप क्या है, आई। तो किस में बदल जाएगा, आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के अगले पार्ट की। तो आई के साथ क्या बताया था, एम लगेगा। क्या लगा देंगे, एम। और तीसरा स्टेप है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लव का थर्ड फॉर्म लव्ड। और लास्ट स्टेप डोअर से पहले बाई लिख कर कर्म के रूप में बदलेंगे। तो यू है, यू का कर्म रूप क्या होता है, यू ही होता है। यू का कर्म रूप क्या होता है, यू ही होता है। तो क्या हो जाएगा, बाई यू। नेक्स्ट है सी लव्स मी, वह मुझसे प्रेम करती है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, कर्म को कर्ता बनाएंगे। तो कर्म इसमें मी है, मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट रूप अभी बताया, आई। तो आई के साथ अगला पार्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम। तीसरा स्टेप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड। और डोअर से पहले बाई लिख कर उसे कर्म के रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ क्रिया कौन करने वाला है, सी है। तो सी का हमें क्या चाहिए, कर्म रूप। तो सी का कर्म रूप क्या होता है, हर। सी का क्या होता है, हर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हर। नेक्स्ट है दे लव अस, वे लोग हमसे प्रेम करते हैं। तो इसमें कर्म है अस और इसको हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो अस का हमें सब्जेक्ट रूप चाहिए। तो अस का सब्जेक्ट रूप कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से। कर्म रूप अस है लेकिन हमको लिखना है कर्ता रूप, तो क्या लिखेंगे, वी। तो किस में बदल जाएगा ये, वी। अगला स्टेप है हेल्पिंग वर्ब अगले पार्ट की चाहिए। तो वी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, आर। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड। और डोअर से पहले बाई। दे का कर्म रूप, दे का कर्म रूप चाहिए क्योंकि कर्म में बदल देंगे। तो दे का क्या होता है, देम। तो क्या हो जाएगा, देम। नेक्स्ट है
यू टेक अ ब्राइब, आप घूस लेते हैं, आप घूस लेते हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसमें कर्म क्या है? तो मेन वर्ब के बाद कर्म होता है टेक मीन्स लेना, तो इसके बाद जो दिया रहेगा वही हमारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो उसी को हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट। अ ब्राइब, तो ये क्या हो जाएगा? अ ब्राइब। अब अगला पार्ट की वर्ब चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब। तो अ ब्राइब ये थर्ड पर्सन का है, तो इसके साथ और सिंगुलर भी है, तो क्या लगाएंगे हम लोग? इज। अ ब्राइब इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तीसरा स्टेप, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टेक का क्या होगा? टेकन। और डोर से पहले बाई लगाकर यू का कर्म रूप क्या होता है? यू, ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट, आई हेल्प देम, मैंने उन लोगों की मदद, मैं उनकी मदद करता हूँ। ठीक है, तो इसे देखते हैं। मेन वर्ब तो ये रहा, इसके बाद वाला क्या होता है? कर्म। तो इसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देम का सब्जेक्ट रूप क्या होगा? दे। देम का क्या होगा? दे। यहाँ दिखा दे रहे हैं। देम का क्या होता है? कर्म रूप। कर्म रूप देम है, तो इसका सब्जेक्ट रूप चाहिए तो दे होता है। दे देम, दियर से दे। अब इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग? आर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। दे आर हेल्प्ड, डोर्स पर बाई, और आई का क्या हो जाएगा? मी। नेक्स्ट है माई सन लाइक्स इट, मेरा बेटा इसे पसंद करता है। तो इसमें देख रहे हैं कि हमको ऑब्जेक्ट चाहिए और उसी को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद क्या दिया रहता है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इट। क्या हो जाएगा? इट। अब इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अगले पार्ट की। तो इज एम आर में से क्या लगाएंगे दोस्तों? तो ये थर्ड पर्सन का एक है, तो क्या लगेगा? इज। ठीक। अब तीसरा रूप क्या होता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्ड। डोर से पहले बाई, और इसमें क्रिया करने वाला कौन है? मेरा बेटा, माई सन। तो माई सन का तो कर्म रूप सेम वही होगा, माई सन। नेक्स्ट है दे हेल्प अस, वे लोग हमारी मदद करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मेन वर्ब के बाद अस। तो इसे हम सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे, तो अस का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अस का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? वी। इसके साथ ईजेएमआर में से क्या रखेंगे? आर, क्योंकि ये अन्य में आ जाएगा। वी आर। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। और डोअर से पहले बाई लिख कर दे को कर में बदल देंगे, क्योंकि डोअर क्या है? क्रिया करने वाला कौन है? दे, वे लोग। तो क्या हो जाएगा? बाई देम। नेक्स्ट है सी सेल्स एग्स, वह अंडे बेचती है। तो इसमें हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बाद एग्स, तो क्या हो जाएगा? एग्स। इस ये थर्ड पर्सन का तो है दोस्तों, लेकिन यह जो है सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बहुत सारे अंडे हैं, तो क्या लगेगा? आर। तो एग्स आर। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेल का क्या होता है? सोल्ड। और डोर से पहले बाई, सी का क्या हो जाएगा? कर्म रूप हर। सी का क्या हो जाएगा? हर। नेक्स्ट है ही फॉलोज द रूल्स, वह नियमों का पालन करता है। तो इसमें देख रहे हैं फॉलो, वर्ब क्या है? फॉलो, क्योंकि इसी के बाद हमको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट, और उसी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो इसके बाद क्या दिया है? द रूल्स। द
रूल्स, थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो क्या लगेगा इसके साथ? आर। सहायक क्रिया उसी टेंस से अगले पार्ट के लिखेंगे तो इसका अगला पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसका इज एम आर में से क्या लगेगा? आर। तो द रूल्स आर, अब क्या चाहिए हमें? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फॉलो का क्या होगा? फॉलोड। तो डोवर से पहले बाई, ही का क्या हो जाएगा? कर्म रूप हिम। नेक्स्ट है वी रिस्पेक्ट ऑल, हम सब सभी का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट है वर्ब, तो इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और उसी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो क्या दिया है? आल, तो आल को हम सब्जेक्ट बना ले रहे हैं। इसके बाद अगला पार्ट आल के साथ क्या लगेगा? सभी है, चूँकि थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो आर हो जाएगा। आल आर। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड। और डोवर से पहले बाई, वी का क्या हो जाएगा? अस। तो ऑल आर रिस्पेक्टेड बाई अस। नेक्स्ट देखते हैं सी बीट्स हर यंगर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई को पीटती है या मारती है। तो इसमें हम देख रहे हैं वर्ब क्या है? बीट मीन्स पीटना। तो इसी के बाद क्या दिया होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या है? हर यंगर ब्रदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट है तो यही हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कर्ता बनाकर लिखते हैं तो इसी को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर। अब चूंकि देख रहे हैं कि उसका छोटा भाई, तो भाई तो एक ही है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा? इज। अब तीसरा स्टेप है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? बीट का बीट बीट बीटेन। हर यंगर ब्रदर इज बीटेन। अब डोवर से पहले बाई लिखेंगे और यहाँ पे पीटने का काम कौन कर रही है? मारने का सी, तो यही डोवर है तो इससे पहले बाई लगाकर इसे कर्म के रूप में बदल देंगे तो सी का क्या होता है? कर्म रूप हर। क्या हो जाएगा? हर। नेक्स्ट है डज ही लव मी, क्या वह मुझसे प्रेम करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंटेंस जो दिया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही कैसा है? इंट्रोगेटिव है। तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, रूल हमारा वही रहेगा, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सबके लिए एक ही रूल है। इसमें भी हम वही काम करेंगे, बट थोड़ा सा सावधानी किस चीज़ की बरतेंगे वो आइए देखते हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले देख रहे हैं कि वह क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब लिखा है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा भी हेल्पिंग वर्ब ठीक इसके नीचे ही लिखेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब तो हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चाहिए, इसका मेन वर्ब है तो हमारा यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए। आइए देखेंगे कैसे। तो चूँकि हमको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये तो वर्ब है, लव मतलब प्रेम करना, इसके बाद जो दिया है वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का क्या होता है? सब्जेक्ट रूप आई। फिर से दिखा दे रहे हैं, मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? आई। तो पहला स्टेप ही हम कर रहे हैं, कर्म को कर्ता बना कर लिख रहे हैं, तो मी को क्या बनाएंगे? आई। अब इसे लिखेंगे कहाँ? इसका सब्जेक्ट यहाँ पर है तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? इसी के नीचे रहेगा। तो क्या लिख दिया? कर्म को कर्ता बना लिया। दूसरा स्टेप, सहायक क्रिया उसी टेंस के अगले पार्ट के लिखेंगे तो हमारा तो आई हो गया सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगेगा? एम। आई के साथ क्या लगेगा? एम। लेकिन एम कहाँ लिखेंगे? इसके सहायक क्रिया के ठीक नीचे।
तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे एम। इसका सहायक क्रिया हो गया, हमारा सहायक क्रिया हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब और हमारा मेन वर्ब रहेगा, लेकिन हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो लव का क्या हो जाएगा लव्ड। और डोअर से पहले बाई और इसमें डोअर कौन है क्रिया करने वाला ही, तो ही का कर्म रूप क्या होता है हिम। इसका क्वेश्चन मार्क, हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गाते हो। सेम उसी फार्मूले पे हम इसको भी देख लेते हैं। इसका सहायक क्रिया है तो हमारा सहायक क्रिया लिखेंगे, लेकिन अगले पार्ट का तो वो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे कर्म को कर्ता बना के। तो कर्म कहाँ मिलेगा मेन वर्ब के बाद, तो क्या है अ सॉन्ग एक गाना, यही कर्म है, तो इसे हम सब्जेक्ट के बनाकर लिखेंगे। तो वो सब्जेक्ट कहाँ रहेगा सब्जेक्ट के नीचे, तो इसका सब्जेक्ट क्या है यू, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे अ सॉन्ग। इसका सहायक क्रिया है तो हम इसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया क्या रखेंगे, थर्ड पर्सन का एक है तो क्या लगेगा इज, तो इज लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे इसके सहायक क्रिया के ठीक नीचे, तो यहाँ पे इज अ सॉन्ग। अब इसका वर्ब तो हमारा मेन वर्ब का यहाँ पे क्या रहेगा थर्ड फॉर्म, सिंग संग क्या होता है संग, इज ए सॉन्ग संग और डोर से पहले बाई और डोर क्या है यू, तो यू का तो यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो इज ए सॉन्ग संग बाई यू। नेक्स्ट है ये वेन रहेगा दोस्तों। वेन डज ही इट फ्रूट्स, वह फल कब खाती है खाता है, वह फल कब खाता है। ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं। तो हमें चाहिए कर्म, कर्म को इकट्ठा बनाएंगे, तो देख रहे हैं वर्ब के बाद होगा तो इट यहाँ पर है, तो इसके बाद जो दिया रहेगा वही क्या होगा मेन वर्ब, तो क्या लिखेंगे फ्रूट्स, इसी को सब्जेक्ट बनाकर, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ रहना चाहिए सब्जेक्ट के नीचे, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे है, तो ठीक इसी के नीचे लिखेंगे क्या फ्रूट्स। ये IW है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इंट्रोगेटिव वर्ड चेंज नहीं होता है दोस्तों। वेन है तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे वेन। अब इसका सहायक क्रिया है तो हमारा सहायक क्रिया यहाँ पे रहेगा, लेकिन अगले पार्ट का, तो फ्रूट्स के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है फ्रूट्स है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो क्या लगेगा अन्य के लिए आर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आर। अब इसका वर्ब है तो हमारे यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ईट का क्या होता है ईटेन और डोर से पहले बाई और इसको खाने वाला कौन है डोर क्रिया करने वाला ही का कर्म रूप चाहिए हमें, तो क्या होता है ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इसमें भी हम कर्म को कर्ता बनाएंगे, तो वो रहेगा वर्ब के बाद, यानी वर्ब मेन वर्ब क्या है काल, काल के बाद क्या दिया रहेगा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा द पुलिस। इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सब्जेक्ट के नीचे लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें कहाँ है यू, तो इसके नीचे क्या लिख दिया द पुलिस। अब सहायक क्रिया अगले पार्ट की लिखेंगे, तो सहायक क्रिया के नीचे तो ये है, तो हमारा सब्जेक्ट तो द पुलिस हो गया, तो इसके साथ क्या लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे इज। IW तो सेम वही रहेगा वेन का वेन इज द पुलिस। अब इसका मेन वर्ब तो हमारा मेन वर्ब चाहिए, लेकिन थर्ड फॉर्म काल का क्या हो जाएगा कार्ड, डोर से पहले बाई और यू को डोर कौन है यू, तो इसका कर्म रूप भी क्या होता है यू भी होता है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वाई डज सी हेट यू, वह तुमसे क्यों नफरत करती है। इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, हमें चाहिए कर्म को कर्ता बनाना है, तो कर्म मिलेगा कहाँ
मेन वर्ब के बाद, तो मेन वर्ब क्या है? हेट। हेट मीन्स नफरत करना, घृणा करना। इसके बाद क्या है? यू। तो इसको हम सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे तो यू का यू ही होता है, लेकिन लिखेंगे कहाँ? सब्जेक्ट के नीचे। तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है तो हमारा भी सब्जेक्ट ठीक डायरेक्ट इसी के नीचे रहेगा, यू। अब सहायक क्रिया अगले पार्ट की लिखेंगे, सहायक क्रिया के नीचे। तो सहायक क्रिया यहाँ पे इसका, तो हमारी सहायक क्रिया यहीं पे होगी। तो यू के साथ अब क्या लगेगा? आर। यदि ये तो आई डब्ल्यू है तो ये तो चेंज नहीं होता है, वाई का वाई रह जाएगा, वाई आर यू। अब इसका मेन वर्ब, हमारा मेन वर्ब, लेकिन हमारा क्या रहेगा दोस्तों? थर्ड फॉर्म रहेगा, हेटेड। और डोअर से पहले बाई, और इसमें डोअर क्रिया करने वाली कौन है? सी, वह लड़की। तो सी का कर्म रूप क्या होता है? हर। सी का कर्म रूप क्या होता है? सी हर हर। दोस्तों अगर आपको पैसिव वॉइस समझना है तो सबसे पहले आपको ये कर्ता रूप, कर्म रूप और अपने की अंग्रेजी यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस को बिल्कुल अच्छी तरह से इसे कंठस्थ कर लेना पड़ेगा। और है कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है याद करने का तरीका। ही, हिम, हिज, सी, हर, आई, मी, माई, यू, योर, दे, देम, दियर, वी, अस, आवर, इट, इट्स। सो फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और यदि हाँ आप चैनल पे हमारे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको इसी तरह की जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।